हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। और आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और जानेंगे क्या अप्रोच हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को लिखते वक्त रखनी है, किन बातों का हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस के किस पार्ट से है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के सब यूनिट 1 के रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट से आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है डिस्कस द ग्राउंड्स फॉर इंडियाज ऑपोजिशन टू एनपीटी। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भारत क्यों अपोज करता है, ये क्वेश्चन है। अब जब भी क्वेश्चन को आप करते हैं 3 बातों का ध्यान रखेंगे। डायरेक्टिव क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, सेंट्रल थीम क्या है कब सवाल की और किस कंटेक्स्ट में सवाल किया गया है। ठीक है, सो डिस्कस इज बेसिकली द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। और जब भी डिस्कस डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है हम एक डिबेट की फॉर्म में आंसर को लिखते हैं, बट विद होलिस्टिक अप्रोच, मतलब सवाल के साथ इंटरलिंक्ड आपका आंसर जरूर रहना चाहिए। अब जरा इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन जो है उसमें आप एनपीटी के बारे में बता सकते हैं। एनपीटी है क्या? इट इज बेसिकली एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच टॉक अबाउट, जो बात करती है कंप्लीट डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वेपनरी की उसकी। ठीक है, और भारत का इस पे क्या स्टांस है ये भी इन शॉर्ट आप बता सकते हैं। साथ में बॉडी में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया अपोज करता है एनपीटी को। ठीक है, और कंक्लूजन पे फिर आएंगे। सबसे पहले जानते हैं विच आर बेसिकली द रीजंस। तो सबसे पहले इंडिया फील्स इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। भारत को ये लगता है कि भाई ये कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी है। कारण ये है, एनपीटी में लिखा गया है कि 1970 से पहले जो देश थे वो न्यूक्लियर वेपन, उनको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स मानेंगे, और उसके बाद जो भी देश हैं और एनपीटी पे साइन नहीं करते हैं और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हम एज ए न्यूक्लियर स्टेट नहीं मानेंगे। लाइक इंडिया है, आपका पाकिस्तान, इजराइल या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को एनपीटी सिग्नेचरी जो है मेंबर्स वो एज ए न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं मानते। तो इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट्स अमंग न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इंडिया का यह मानना है कि जनरली देखा गया, इस पे आप मेन एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भाई जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लीजिए या एनएसजी की बात कर लीजिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इन प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मेंबरशिप की बात आती है तो यह देखा जाता है कि एनपीटी पे इस देश ने साइन की है कि नहीं। तो भारत का यह मानना ये कंप्लीटली गलत है। वेदर इंडिया इज अ न्यूक्लियर टेस्टेड नेशन बट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। भारत ने हमेशा कहा हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर क्यों हमें जो है यूएनएससी या एनएसजी की मेंबरशिप इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि हम एनपीटी पे सिग्नेचरी नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया का मानना है। नेक्स्ट है एनपीटी डजंट लॉ ट्रेड बिटवीन एनपीटी एंड नॉन एनपीटी कंट्रीज। यहां पर एनपीटी जो सिग्नेचरी नेशंस हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये P5 नेशंस, जिनमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना है। इन देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है, बट इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता एज ए न्यूक्लियर स्टेट, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा। तो अब क्या है, जनरली देखा गया कि जब भी इन देशों ने जिन्होंने सिग्नेचरी नहीं है एनपीटी पे, इन पर अक्सर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं या किसी भी प्रकार का ट्रेड जो है नहीं किया जाता है। तो ये कहां की बात हुई कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपने एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं आप हमारे साथ किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल रिलेशन में कॉपरेशन नहीं करेंगे। इस बात का भी खंडन भारत करता है। ठीक है, ये आप इस पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूएन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद आर्टिकल 4। यूएन चार्टर के आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि भाई न्यूक्लियर वेपन डिसआर्मामेंट के बारे में बात की गई है, और अभी रिसेंटली 2021 जनवरी में भी यूनाइटेड नेशन के हवाले से बात की गई कि सभी देश दुनिया के जो हैं वो एक न्यूक्लियर फ्री स्टेट की तरफ बढ़े और सहमति से जो है यूनानिमसली डिस्ट्रॉय करे सभी न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन आप देखिए यूनाइटेड नेशन जैसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये देश बड़े हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से इट शोज दैट इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये आप अपने पॉइंट्स में ऐड कीजिए। ठीक है, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से रेलेवेंस इंडिया कहता है कि बहुत ही सही या डिस्क्रिमिनेटरी ये एनपीटी है। इंडिया इज इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट,
लेकिन फिर वो सभी पर इक्वली लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए अलग पॉलिसी है, यूएस, चाइना, रशिया जैसे देशों के लिए अलग पॉलिसी है। तो ये भारत इसका खंडन करता है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। अब जरा कंक्लूजन क्या हो सकता है इस पर आते हैं। तो इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। आप अपनी कंक्लूजन में ये 2 लाइन में ऐड करें कि भाई इंडिया ने भले ही न्यूक्लियर टेस्ट किया है 1974 और 1998 में, बट डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया ने कभी किसी देश को थ्रेटन नहीं किया। लाइक नॉर्थ कोरिया, लाइक पाकिस्तान, ये देश अक्सर धमकियां देते हैं। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया अगर हम पे अटैक करेगा तो हम न्यूक्लियर अटैक करने से भी नहीं डरेंगे। इंडिया नेवर थ्रेटन एनी नेशन, और भारत ने यहां तक कहा है वी विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट। पहली, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन किसी देश पे अटैक नहीं करेंगे। इट जो है भारत की प्रोमिनेंस को ये शो करता है, और यही एक कारण है इंडिया के इस रिकॉर्ड को देखते हुए ही यूएस ने 2004-5 में सिविल न्यूक्लियर डील भारत के साथ की, जबकि भारत एनपीटी सिग्नेचरी नहीं है। और बहुत से देश आज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूएनएससी की मेंबरशिप के लिए या एनएसजी की मेंबरशिप के लिए। यही एक कारण है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है बहुत नीट एंड टाइटी है। तो ये पॉइंट्स आप जो है अपनी कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आइडिया मिला होगा कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। और कल के लिए जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग से ही सवाल रहेगा, तो पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।